हेलो एवरीवन, वेलकम टू एससी एकेडमी। मैं एनवी सिंह, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है मैथ का चैप्टर कर रहे थे, 9th क्लास 11 चैप्टर मेंसुरेशन सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, तो 11.1 से पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, इसके बारे में सारा कुछ बताया था। तो पहला 11.1 करा दिया, वो भी पीछे आपने वीडियो को अगर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको अपडेट सारा मिलता रहा होगा। अब बात करते हैं 11.2 का। आपको स्पेयर स्पेयर क्या होता है? गोला। लाइक आपका जो है संतरा से, मतलब एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन ये मान सो बॉल, फुटबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल, ये सब क्या होता है? स्पेयर होता है। और यहाँ पे सॉलिड और जो है ना हॉलो स्पेयर की बात होगी। ठीक है, तो इसमें जो है ना स्पेयर आएगा और हेमिस्फेयर आएगा, यानी ये आपका स्पेयर है एक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं गोला हिंदी में। तो गोले का जो है ना निकालना है आपको। तो इसमें दे रखा पहला क्वेश्चन, आप देखोगे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि इसका जो ना कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, और वो क्या होता है? 4πr² होता है, क्योंकि इसमें जो ना ये सिंगल डायमेंशन, मतलब कि सिंगल डी होता है, यानी 3D नहीं होता। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा था इसमें, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², राइट। या इसको CSC आप स्पेयर कर दो, TSC आप स्पेयर कर दो, एक ही बात है, क्योंकि इसका दोनों एक ही होता है। ठीक है, उसका रीजन मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि क्यों दोनों होता है। ठीक है, तो 4π की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें यही दिया है, और रेडियस इसका दे रखा है। मैंने इसको क्या किया, रेडियस इसका दिया था 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पहला पार्ट, 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो, तो इसका जो ना डेसिमल हटाएंगे, 10 का मल्टीप्लाई हो गया, 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 5 1 जा 21/2 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 22 मल्टीप्लाई 3 इंटू 21, 22 दिया 66 मल्टीप्लाई 21। मल्टीप्लाई कर देंगे 66 का 21 में, मल्टीप्लाई कर देंगे 66, 2 के बाद 13, यानी 1386, यानी 1386, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, पहले पार्ट का। राइट, दूसरा पार्ट देखेंगे इसी का। इसका रेडियस दे रखा 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 5.6। ठीक है, इसका रेडियस कितना था? 10.5, यहाँ पे रेडियस है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका CSA लिखेंगे, CSA ऑफ स्फीयर 4πr², राइट। 4 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस को जो है ना डेसिमल हटाएंगे तो हो जाएगा 56/10 इंटू 56/10। इसको अलग से भी कर सकते हो, 7 बटे 56, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 चौका 2 पचे 10, 2 से 28 दूना 56, 2 से 5 और नहीं कट रहा, 22 चौक 88, 28 चौका 4 बटे 32, 4 दूना 8, 3 11 और 5 बचे 25। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 112 का 88 में। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक 9, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 एक कम 8 एक 9, 8 एक कम 8। ठीक है, 6 9 6 15, 9 8 17, 18, 8 एक 9, यानी ये हो जाएगा 9856/25। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसको डिवाइड करोगे तो 25 से डिवाइड कर लो, 25 या 75, 8 में से 5 3 7 2, 25 9 225, 0 1, ये आ जाएगा 6, 25 चौका 100, 6 बचा 25 दूना 50, 25 चौका 100, तो यानी ये डिवाइड करने पे आ जाएगा 3942.24
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, इसका पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने करा दिए, थर्ड पार्ट का आपका आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट करके आप बताएंगे कि थर्ड का आंसर क्या होगा। इसका रेडियस दे रखा 14, बहुत जल्दी आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आई होप कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट मैंने छोड़ा था, आप जो है ना उसे सॉल्व करके फटाक से मुझे बताएंगे। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इस जो है ना इसका भी सरफेस एरिया निकालना है। फर्क बस इतना है कि इसमें डायमीटर, उसमें रेडियस दिया हुआ था। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी गोले का बक्कर पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वाले थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। ठीक है, शॉर्ट में सीएस से लिख लेना, उतना कम चल जाता, मैथ में इतना होता है, जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इसका रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। इसमें रख देते हैं 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7 राइट। 7 से 7 कट गया, 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 7, 7/56, 7/56, 4 × 61 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट का आ गया। राइट, फटाफट करो। दूसरा पार्ट देखो आप, इसका डायमीटर दे रखा 21, दूसरे का दे रखा डायमीटर 21 सेंटीमीटर। राइट, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो होता 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा, 22/7। रेडियस इसका 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। 7 से ये कट जाएगा, 7 3 21, 2 दूना 4, ये 4 कट गया, 22 3 66 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 21 66 का 66, 2 के बाद 13, यानी 138, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट आप फटाफट करके दिखाइए, नोटबुक पेन आपके पास है। ठीक है, फटाफट करिए। ठीक है, कमेंट करिए मुझे जल्दी से। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन रीड जरूर करा करो, आप रीड नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर आ गया, गोले का आधा पार्ट। ठीक है, हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा पार्ट, हेमी आधा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा है टीएस से ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसके लिए जो ना हेमिस्फीयर यानी अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, कि ये तो होता है आपका सी एस से, यानी 4 पाई आर, सॉरी आधा इस स्क्वायर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका सी एस से। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कुलर है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ सर्कल, यानी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 पाई आर। इट मीन्स अगर इसे हम शेड कर दें तो ये क्या है, बंद है। ठीक है, एक तरह से इस टोटल सरफेस एरिया, ध्यान से पढ़ोगे, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर रेडियस। ठीक है, तो आपको पूरा निकालना है। ठीक है, इतना निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने बकायदा इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता रखा है। तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, हेमिस्फीयर का, और प्लस ये हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं, फार्मूला लगाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, टी एस से निकालना, इसलिए अगर सी एस से कहता तो हम क्या करते, ये 2 पाई आर स्क्वायर लगा देते। ठीक, अप्लाई करते हैं। 3 पाई की वैल्यू इसमें ये दे रखा है, तो 314/100, और रेडियस इसका कितना हो गया, 10 दे रखा है, 10 × 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से भी कट गया, बचा क्या, 3 × 3 14, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 1 4, 3 त्रिका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड छोटा सा था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। यानी अगर गुब्बारे को हम फुला देते हैं थोड़ा और, तो क्या होता है, 7 से 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस बढ़ जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया एंड बैलून ऑफ द टू केसेस। यानी कह रहा है रेशियो, यानी इन दोनों केसेस का रेशियो।
यानी दोनों का रेडियस अलग अलग दे रखा है, एक का 7 दिया छोटे पे, थोड़ा और फुला दिया जाता और पंप कर दिया जाता है तो ये हो जाता 14 सेंटीमीटर। एक को रेडियस R1 कर लो, एक R2 रख लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बलून है तो बलून है तो क्या हो गया, स्पेयर हो गया, क्या हो गया, स्पेयर। तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ऑफ स्पेयर कर देंगे, डायरेक्ट हम लगा देते हैं। तो रेशियो ऑफ स्पेयर, ठीक है, तो आप लिखोगे सरफेस एरिया, इसको पार्ट 1 कर लें, इसको पार्ट 2 कर लें चाहो तो और समझने के लिए। सरफेस एरिया पार्ट 1, और इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ पार्ट 2, राइट। अब दोनों स्पेयर है तो फार्मूला तो वही लगना है, टीएस से या सीएस से, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई R1 कर लेते हैं और एक को 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या, R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर, R2 की कितनी है, 14 का स्क्वायर। चाहो तो इनको एक में ले सकते हो, ठीक है। तो 7 7 या 49, 14 का होगा 196, स्क्वायर रूट 20 तक का याद कर लोगे, आगे चलकर कॉम्पिटिटिव तो बहुत काम आएगा, ठीक है। अब इसे काट देते हैं, 7 सते 49, 7 दूना 14, 7 बटे 56, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 1/4 या 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पहले वाले को ऊपर रखोगे तो 1/4 होगा, दूसरे वाले को ऊपर रखोगे तो 4/1 या 4:1 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, क्लियर है। मूव करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। द हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ द ब्रास हैज ए इनर डायमीटर, एक हेमिस्फेरिकल जो ना ब्रास का जो ना बाउल है पीतल का, ठीक है, और ये क्या है, डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर यहाँ से लेके आंतरिक जिसे त्रिज्या कहते हैं, सॉरी व्यास कहते हैं। इसका कॉस्ट, इस पे टिन प्लेटिंग कराना है और वो भी अंदर का ही कराना है, बाहर का कराता तो कोई मैटर रहता, अंदर का कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, ठीक है, तो डेसिमल हटा करके तो 105/20 होगा, काट देंगे 5 से, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 21/4 सेंटीमीटर आ गया। अब इनर का जो ना पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, सी एस से हेमिस्फीयर 2πr²। अब इसमें टीएस से नहीं लगाना, ऊपर से नहीं, मतलब अंदर अंदर कराना, मीन्स कि आपको ये हिस्सा जो ना प्लेटिंग कराना है, ठीक है। तो 2πr², 2 पाई की वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, 22/7, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 21/4 इंटू 21/4, 7 से कट जाएगा, 7 3 21, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 11, ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/4, ठीक है, 11 तिया 33 मल्टीप्लाई 21, 33 और 21 का मल्टीप्लाई साइड में कर देते हैं, 33 से कम 33 दूना 66, यानी 693, यानी ये हो जाता है 693/4, डिवाइड कर देंगे। अगर इसका कॉस्ट भी निकालना, क्या कह रहा है कि इनसाइड द रेट एट द ₹16/100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग एट रेट ऑफ ₹12 नहीं 16/100 मीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ना कॉस्ट 16 रुपीज है, तो इतने का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 693/4 इंटू 16/100, राइट। डिवाइड कर दो, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 25, यानी 693/25, इसको डिवाइड कर देते हैं, 693/25 से, 25 दूना 50, 9 1 3, 25 छक्का डे 25 7 175,
13 में से 5 8, ठीक है, 25 7 175, 25 दूना 50, यानी लगभग आ जाएगा 27.72 रुपीज इसका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है, अंदर अंदर प्लेटिंग कराने का बाउल का, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, क्वेश्चन रीड करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़ा अलग है। एक स्पेयर है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर, रेडियस इसका निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है आपको, आर फाइंड करना है यानी रेडियस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालना है तो आर स्क्वायर रख देते हैं, और ये दे रखा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी जो सरफेस एरिया था वो ये दे रखा है, ठीक है, आर निकालना है। अब इसको जो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर स्क्वायर निकालने के लिए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 4 इंटू 22। मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको काटना है, छोटा करना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, काटते हैं। 2 से 2 कम 2, 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 से 14, 11 से कट जाएगा, 11 सते 77, ठीक है। ऊपर कितना आ गया, 7 सते 7 गुड़े 7, और 4 नीचे आ गया आर स्क्वायर, या लिख सकते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। या लिख सकते हो आर इज इक्वल टू डिवाइड करके 3.5 सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर, राइट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करिए फटाफट। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ओके, अब इसमें कुछ दिया नहीं, बस कंडीशन दे दिया कि अर्थ बड़ा है, मून छोटा है, यानी जो मून का जो डायमीटर है, अगर इसका डायमीटर हम लेट कर लें कि डी है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 1/4, यानी d/4 छोटा है, यानी उसका 1/4 छोटा है। इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/2, और इसका रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा d/8। अब इस चीज का ध्यान रखना, कई बार बच्चे सोचते हैं सर हाफ करना है, तो ये तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई हाफ करना है आपको, d/4 मल्टीप्लाई डी का ही तो हाफ करोगे तो नीचे तो 2 आएगा, तभी तो d/8 होगा। यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अब दोनों का रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का, ठीक है, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया आप वही कर लो, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके, ठीक है। तो आप लिख देना सी एस से आप या टी एस से आप, सी एस से आप पार्ट 1 और सी एस से ऑफ पार्ट 2। अब क्योंकि दोनों स्पेयर है, तो पार्ट 1 का भी क्या हो जाएगा 4 पाई r1 r2 कर लो, इसको r1 कर लो, इसको r2 कर लो, राइट। r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2, पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, ठीक है। r1 की जगह पे क्या हो जाएगा d/8 का होल स्क्वायर, और r2 की जगह हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर, राइट। तो डी बाई क्या हो जाएगा d²/8 8 जा 64, और इसका हो जाएगा d²/2 2 जा 4। जल्दी जल्दी करा करो, डी से d² कट गया, 64/4, 4 कम 4, 16 चौका 64, यानी 16/1 या 16:1 इसका आंसर होगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप के। दोनों स्पेयर है, स्पेयर का सरफेस एरिया टीएस से सीएस से सब सेम होता है, बहुत इजी होता है, बस कैलकुलेशन करना है आपको। मूव करते हैं इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल और डिफरेंट लगेगा, और बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है। क्यों लगता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा। क्या दिया है, अलग दिया है इसमें, क्या था, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ द स्टील ऑफ जो ना 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस इसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर इनर रेडियस हो गया, और इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी आउटर सीएस से निकालना है, ठीक है। अब आपको जो ना, अगर आउटर रेडियस दिया होता तब तो आपको कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं,
फिर तो आप फटाक से इसमें रख देते, निकल जाता। लेकिन इसमें क्या कर दिया, इसकी मोटाई यानी ये जो बाउल है, कटोरा है, ये मोटा है, ये मैं शेड कर दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से। तो इससे पता नहीं ये 0.25 है, और यहां से लेकर के यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अगर ये मान लिया आपका R1 हो गया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर ये मान लिया हाफ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का R2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, तो R2 अगर निकालोगे, आउटर सरफेस एरिया, या सॉरी आउटर रेडियस, यहाँ पे कर देता हूँ, आउटर रेडियस, ठीक है, का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनर प्लस इसकी थिकनेस, यानी 5 प्लस 0.25, ठीक है। तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आउटर सरफेस एरिया, ठीक है। अब आपको सरफेस एरिया का जो ना बाउल का आपको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया आउटर का। आउटर सरफेस एरिया बाउल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो है ना 4 पाई की वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7, और रेडियस इसका ये लगाएंगे 525/100, डेसिमल हटा रहे हैं, 525/100, ठीक है। इसको काट देते हैं जितना कटता है, 25 से काट देंगे, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 5 पचे 25, 5 से कम 5, 5 पचे 25, 20 पचे 100, फिर 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दाएं, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दाएं 20, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 कम 7, 7 पचे 35, ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 11 इंटू 15 इंटू 105, नीचे क्या बचा, 10 इंटू 10, ये भी और कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा, ठीक है, 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21/2, 11 तिया 33 इंटू 21/2, मल्टीप्लाई कर दो, 33 और 21 का बहुत बार हो गया, 33 कम 33, 33 दूना 66, यानी ये हो जाएगा आपका 693/2, डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 पचे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, एक दो बार रिपीट करना, ना समझ आए वीडियो को पॉज करके देखना एक दो बार, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे, अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एक जो है ना राइट सर्कुलर, क्वेश्चन फटाफट पढ़िए, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक जो है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ये बना दिया, इनक्लोज द स्पेयर है इसमें इनक्लोज, ठीक है, रेडियस आर, स्पेयर का रेडियस भी आर है, और जो ना सिलेंडर का भी रेडियस आर है। तो इसमें पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। अब देखो, जब इसका रेडियस आर है तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। पहला पार्ट तो यही हो जाएगा, 4 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो भी होगा वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सी एस से आप सिलेंडर लिख सकते हो, CS से ऑफ सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, राइट। तो इसमें 2 पाई क्या है, पाई, रेडियस तो R इसका भी है, और हाइट यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका R जो है ना, क्योंकि यही इसकी जो है ना रेडियस भी होगा, तो R यहाँ से लेके यहाँ तक, और R यहाँ से, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी H, वो क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर ये चीज ध्यान आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हाइट की जगह, सिलेंडर की हाइट की जगह हम 2R रख देंगे, राइट। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज, जैसे ये था उतना आंसर ही आ गया। इसका थर्ड पार्ट भी कह रहा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एन बाय द 1 2, इन दोनों का 1 और 2 का रेशियो निकालना है, वेरी सिंपल, रेशियो ऑफ, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2,
ठीक है। पार्ट 1 का क्या था 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी था 4 पाई आर स्क्वायर, सेम में कट जाएगा 1/1 तो क्या हो जाएगा 1:1, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है एक्सरसाइज नंबर 11.2 का सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के। मैंने पहले और सेकंड क्वेश्चन के जो एक एक पार्ट छोड़े थे, आई होप कि उसका आपने सॉल्व करके कमेंट कर दिया होगा इसका आंसर कितना है। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर लगता है आपको नीड है किसी और चीज़ की तो फटाफट बताएं। एजुकेशनल हर टाइप का हर क्लास की वीडियो जो ना हम प्रोवाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा उसके पहले किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।